बिस्मिल्लाह। मिलेट मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया एक NGO है बेंगलोर बेस्ड। इसकी कोशिश है कि पहले बेंगलोर शहर के लेवल पर, फिर इसके बाद सारी रियासत में, कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर रोज़मर्रा के जो काम हैं, जिस तरह हमारे हर काम प्लानिंग के और मैनेजमेंट के तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में तवज्जो देनी चाहिए। और आज ये जो मॉडल आपके रूबरू है, ये मॉडल में जो दो अहबाब अहम शामिल है, एक तो वाटर कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर इनायत और दूसरे हमारे इंदौर के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये मॉडल तश्कील दी है। कोशिश ये है कि जिस तरह पानी का ज़्यादा खर्च होता है, खून का बहाव और जो फजला जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट रहता है, उसके डिस्पोजल के लिए ये एक हाइजीनिक इको फ्रेंडली टाइप का एक मॉडल यहाँ आज डेमोस्ट्रेशन के तौर पर रखा गया है, ताकि आपके माध्यम से लोगों में ये बात आम हो कि किस तरह मुसलमान भी इको फ्रेंडली एटीट्यूड्स में बिलीव करते हैं। हमारे चेयरमैन ने कोशिश की है कि हुकूमत कर्नाटक को इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, फिर इसके बाद कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के पास भी बात पहुँची हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्शन पे भी बात गई है। सारे लोग इस बात से खुश हैं कि जो काम कॉर्पोरेशन कर सकता था, वो काम एक NGO ने पहले इनिशिएटिव लिया है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, अगले साल में, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी इस मॉडल को अडाप्ट करेगी और इसके बेहतरीन नताइज सामने। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएट किए। अभी तक कोई आया नहीं कम्युनिटी की तरफ से ये चीज़ के लिए, पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए कोई आए नहीं है। आप इस पर कोशिश कीजिए, आपकी कम्युनिटी से हमको कोऑर्डिनेट कीजिए, हम इम्प्लीमेंट कराएंगे इसको, उनका ये कहना है। तो दोनों से भी बात हुई हमारी, DCM से भी बात हुई और कमिश्नर से भी बात हुई। जो लोग करना चाहते हैं पहले कहाँ अप्लाई करें? अभी हमको पूछ रहे थे आइडेंटिफाई करो कौन सी एरिया है। मैंने बोला 50 ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी की ज़्यादा वहाँ पे ये पॉपुलेशन है। तो ये 50 अगर हम आइडेंटिफाई कर लें और वहाँ पे ये मुस्तकिल अरेंजमेंट हो जाए तो इंशाल्लाह 70% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो थोड़े कंजेस्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे सबसे पहले हमको कोशिश करना पड़ेगा। जैसे DJ हल्ली है, KG हल्ली है, मैसूर रोड में कई इलाके हैं जहाँ पे कई साल से जो सीवेज लाइनें हैं उसको बदला नहीं गया है। तो ऐसी जगह पे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करके इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुद अल्लाह ताला का कि मौका दिया, और सबसे बड़ा मैं मोर थैंकफुल टू हमारे मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी, पर्टिकुलरली इकबाल अहमद सिद्दीकी सर का। सर, आज का जो ये मॉडल स्लाटर हाउस है, ये स्लाटर हाउस नहीं है, टेम्पररी स्लाटर हाउस नहीं है, इट इज़ ए ग्रीन स्लाटर हाउस। इसकी शुरुआत कैसी हुई कि मैं जो हूँ BBMP में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और लेक्स वाटर बॉडीज़ का टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी मेंबर पास्ट 15 ईयर्स है। जो भी ट्रीटमेंट का पानी आ रहा है जो ट्रीटमेंट प्लांट से, उसको कहाँ पे रिचार्ज करें, ये मामले आ रहे थे। तो इस वक्त अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फेस्टिवल के टाइम पे पानी के मैनेजमेंट कैसा करें, इसका भी एक प्रॉब्लम आ रहा था। और सबसे बड़ी बात थी वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मामला था। लेकिन हमारे पूरे ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर ये पूरे पोल्यूट है, पूरे क्या हैं, पोल्यूशन से भरे हुए हैं। और हमारे जो रिवर्स हैं ये भी सीवेज कैरी कर रहे हैं। और जो भी ट्रीटमेंट प्लांट हमारे ये वाटर बॉडीज़ में जो लेक्स में हैं, इनको जो डिज़ाइन किया हुआ है वो डिज़ाइन हमारे जो कुर्बानी के वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। ये एक बात आई। इसके बाद और एक बात क्या आई कि हमारे जो ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ के सीवर सिस्टम सीधा ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट ही नहीं है, तो वो सीधा जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ को। तो इसीलिए इसको मैंने 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट बनाया कि ये सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर बकरीद फेस्टिवल। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ऑल फेस्टिवल, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ बकरीद, क्योंकि यहाँ पे ब्लड एंड वेट वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट आता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि जो अब प्रेजेंट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, तो इसको भी हम वही कॉन्सेप्ट BBMP अभी भी हर घर में बोल रही कि आप सेपरेट करो। अभी आपको बकेट्स वो पूरे मटेरियल देंगे कि हर एक घर में सेपरेट करें। तो लेकिन ये ब्लड और वेस्ट वाटर ये जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है,
ये सीवर्स में जा रहा है, और ये सीवर से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं जा रहा है, ये वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। ये परेशानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये BWSSB वालों ने भी बहुत परेशान हो और BBMP वालों ने भी इसकी परेशानी जाहिर की। और इसका डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट था। तो ये मैं 2 माह पहले ही ये प्रोजेक्ट मैंने दिया। इसमें कहा गया कि जिस तरीके से फैक्ट्रीज में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट होता है, जैसा कि पूरा ट्रीटेड जो भी एफ्लुएंट हर फैक्ट्री से निकलते हैं उसको ले जाके एक जगह पे जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से हम भी एक टेम्पररी ग्रीन मॉडल ऑफ स्लॉटर हाउस जहाँ पे BBMP डिजिग्नेट करें। ये हमारा काम नहीं है, ये BBMP का काम है, क्योंकि मैं भी BBMP में मेंबर हूँ। तो इसीलिए हम इसको डिस्कशन किया गया कि BBMP से ये करें। तो इसको करने के लिए सबकी परेशानी ये थी कि हमारी कम्युनिटी मानेगी या ना मानेगी। सबका कॉन्सेप्ट ये था कि मैं जब ये प्रोजेक्ट ले जाके NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जज के साथ हमने डिस्कशन हुआ, तो वो बोले कि नहीं, इसको तो घर में ही करना है। तो वो बोले कि हालांकि हज में नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ हर एक तरीका, लेकिन यहाँ पे लोग मानेंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको हमारे कौम में इसको अवेयरनेस क्रिएट करें, हम रेस्पॉन्सिबल ना बने हमारे पोल्यूशन के। हमको इस कॉन्सेप्ट को लेके इसको ग्रीन स्लॉटर टेम्पररी स्लॉटर हाउस को बनाने का ये प्लान आया। इसके अंदर क्या है, एक स्टेज बनाया जाता है, जो ज़ुबाह करते हैं तो ब्लड एक तरफ जमा हो जाता है, तो उसको डिसइंफेक्शन और जो भी करके उसको पूरे कंटेनर्स में लेके एक पूरे बेंगलोर का कंप्लीट ब्लड ऑफ स्लॉटर हाउसेस एक तरह का जमा हो जाए। वैसे ही वेट वेस्ट पूरा बेंगलोर का एक तरफ जमा। तो इसमें मेरे पास बहुत से गैर कौम के ऐसे इतने लोग आए कि वी विल टेक केयर ऑफ, हम इसको पूरे ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत कमर्शियल वैल्यू है ये वेस्ट की, जो हम बहुत चुप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब फिर बारिश के दिन आ रहे हैं, अब ये जाके अगर हमारे सीवर में चोक हो गया, एक तो पॉल्यूट करेगा और दूसरा फ्लडिंग के लिए भी प्रॉब्लम होगा, और हमारे जो भी एरियाज़ हैं वो लो लेइंग एरियाज़ हैं। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना कि हमारा एरिया पाक हो, एनवायरमेंटल फ्री हो, और ये ग्रीन कॉन्सेप्ट पे है। दिस इज़ ए ग्रीन स्लॉटर हाउस। मिल्लत मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर का एक मिली व फलाही इदारा है। अब तक इसने कई फलाही और मिली कामों में हिस्सा लिया है। इन फलाही कामों के अलावा भी हमने इससे पहले भी मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत समाजी खिदमत के हवाले से कौमी सतह के हमने 2 बड़े वर्कशॉप भी करवाए थे। और आज का ये जो प्रोग्राम रहा है कि बकरीद ईद उल अज़हा करीब आ रही है, और बड़े शहरों में कुर्बानी देने के लिए घरों में आंगन नहीं होता, तंगी होती है, और अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनकी शिकायतें भी रहती हैं। और जो जानवरों को जो हम ज़बा करते हैं उसके खून की नकासी के लिए और उसका जो फुजला होता है उसकी ग़िलाज़त उसको ठिकाने लगाने के लिए भी कई मसले होते हैं। कहीं कहीं ऐसे इलाक़े हैं, पसमानदा इलाक़े हैं, वहाँ खून नालों में जम जाता है, ग़िलाज़त पैदा होती है, बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसलिए हमने माहौलियाती आलूदगी से पाक साफ़ एक मॉडल तैयार किया हुआ है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इनायत, उन्होंने इसके ताल्लुक़ से हमें जानकारी दी। फिर उसके बाद डॉक्टर वसीम इमरान सर्जन हैं, टुमकुर से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये मॉडल बनवाया है। अब चूँकि ये मॉडल के ताल्लुक़ से कोशिश ये हो रही थी कि तकरीबन ईद के 1 महीना 2 महीना पहले ही लोगों को ये जानकारी मिल जाए, मगर इलेक्शन चल रहा था, कोड ऑफ कंडक्ट था, तो इसमें कुछ रुकावटें पेश आईं। अब फ़िलहाल हमने एक बेदारी के लिए, लोगों में एक अवेयरनेस को आम करने के लिए ये एक पहला कदम उठाया है। और हुकूमत कर्नाटक के जो नायब वज़ीर आला हैं DK शिवकुमार, जो बेंगलोर सिटी डेवलपमेंट का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, उनके पास हमने एक अर्ज़ी पेश की, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उन्होंने उसको फिर बेंगलोर कॉरपोरेशन के हवाले किया। कमिश्नर से हमारी मुलाकात हुई, फिर कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट को बहुत सराहा। उन्होंने ये बात खुसूसी तौर पर कही कि जो काम कॉरपोरेशन को करना चाहता, ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम इदारे सामने आए हैं, इस लिहाज से कॉरपोरेशन को ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इस टास्क में कॉरपोरेशन का भी बिल्कुल सहयोग ताउन देना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। अब चूँकि ईद करीब है, 2-4 दिन में ईद भी अब इंशाअल्लाह होगी। हमने शुरुआत ये की है कि जिस तरह से लोगों में बेदारी इस मॉडल के थ्रू से आपके सोशल मीडिया
और अखबारात के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों में जाए कि ऐसे भी हालात मुमकिन हो सकते हैं कि इको फ्रेंडली कुर्बानी का एक सिस्टम इज्तिमाई तौर पर हो सकता है। जहाँ जहाँ खुली जगह मिल जाए शहरों में या गाँव में, वहाँ ये सुबह से शाम तक लगाया जा सकता है, 2 नीड लगाया जा सकता है। 17 से 20 लोग इसमें कुछ काम करते हैं तो रोज़ाना 300 से 500 छोटे जानवरों की कुर्बानी आसानी से हो सकती है। ज़ुबाह करने का तरीक़ा, ज़ुबाह करने का जो काम है वो, और ख़ून का अलग तरीक़े से उसको एक सेपरेट बैरल में रखना, और जो गलाज़त निकलती है उसको सेपरेट रखना, कॉरपोरेशन के हवाले करना, मकामी म्यूनसिपैलिटी के हवाले करना। इस तरीक़े से ये पैगाम भी जाएगा कि मुसलमान जो हैं अपनी ईद की तक़रीबात भी इको फ्रेंडली तरीक़े से, वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से उनको उसके बारे में फ़िक्रमंदी है। ये पैगाम आम करने की हम कोशिश कर रहे हैं।